सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें श्यामपुर गांव की कच्ची गलियों पर बिखर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। इसी गांव में रहता था आरव, एक जिज्ञासु और कल्पनाशील बालक। उसे प्राचीन कथाएं और रहस्यमय वस्तुएं अत्यंत प्रिय थीं। आज गांव के चौपाल में ये चर्चा थी कि पुराने वटवृक्ष के नीचे कोई नीलमणि दबी हुई है, जो सत्य हृदय वाले को ही मिलती है। आरव की आंखों में चमक आ गई। आज वह उस रहस्य को सुलझाने का निश्चय कर चुका था। आरव अपने मित्रों काव्य और नंदिनी के साथ वटवृक्ष की ओर चल पड़ा। मार्ग में सरसराते खेत, झिलमिलाती नहर और रंग बिरंगे पुष्प उनका स्वागत कर रहे थे। काव्य ने हंसते हुए कहा, यदि नीलमणि मिली तो मैं सबसे पहले लड्डू खाऊंगा। नंदिनी मुस्कुराई, और मैं गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाऊंगी। तीनों हंसते बोलते आगे बढ़े, पर हृदय में एक मधुर खुशी थी। वटवृक्ष के नीचे पहुंचते ही शीतल पवन बह चली। अचानक धरती पर उकेरा हुआ एक प्राचीन चिन्ह दिखाई दिया। आरव ने ध्यान से देखा। वो चिन्ह एक दीपक, एक हृदय और एक जल बूंद का था। तभी वृक्ष की डाल से एक वृद्ध साधु का स्वर गूंजा, नीलमणि बल से नहीं सद्भाव से मिलती है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन भाव से सिर झुका दिया। अचानक भूमि थोड़ी धसी और एक छोटी सी शिला प्रकट हुई। उस पर 3 कटोरियां थीं, एक में जल, एक में दीप, एक में पुष्प। नंदिनी ने पुष्प उठाकर वृक्ष को अर्पित किया। काव्य ने दीप प्रज्वलित कर प्रकाश फैलाया। आरव ने जल धरती पर चढ़ाया। क्षण भर में धरती प्रकाशमान हुई और शिला के मध्य से एक नीली ज्योति उदित हुई। नीलमणि। नीलमणि हाथ में लेते ही मधुर प्रकाश चारों ओर फैल गया। पर तभी वो मणि धीरे धीरे वायु में विलीन हो गई और एक मधुर स्वर सुनाई दिया, तुम्हारा एकत्व, सेवा और पवित्र भाव ही सच्ची नीलमणि है।